पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का बंधक संकट सच में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना का दावा आपने देख लिया है, जिसमें यह कहा गया कि बीएलए के सभी 33 लड़ाकों को मारकर सभी बंधक छुड़ा लिए गए। जो 21 मुसाफिर मारे गए वो ऑपरेशन से मारे गए, जबकि ऑपरेशन में पाक सेना के 4 जवान शहीद हुए। लेकिन ट्रेन अगवा करने वाली बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का दावा है कि 426 लोग सवार थे, जिसमें 214 लोग सेना के थे। ट्रेन अगवा करने के घंटे भर के भीतर 212 आम मुसाफिरों को छुड़ा दिया गया। यानी बीएलए के दावे के मुताबिक सेना के जो 214 जवान थे वही बंधक के रूप में बीएलए के पास थे। बीएलए ने यह भी दावा किया कि इनमें से 60 लोगों को मार दिया गया। सेना के बच गए 154 लोग, उसके बंधक अभी भी हैं। बीएलए के मुताबिक उसके 3 लड़ाकों की जान गई है। शशांक मट्टू मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशांक, सच क्या है, जो बीएलए का दावा है या जो पाकिस्तानी आर्मी का दावा है? क्योंकि पाकिस्तान शर्म से बचने के लिए हो सकता है गलत और झूठे दावे भी कर रहा हो, ये उसका मिजाज रहा है। जी, हमें समझना पड़ेगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दोनों पक्ष जो है अपने आर्गुमेंट्स आगे रख रहे हैं। और जहाँ की हमने देखा है कि अगर आप देखिए पाकिस्तानी फौज के नजरिए से पिछले 3 साल से पाकिस्तान में लगभग 2,500 लोगों की मौत हुई है टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स में। अगर हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से देखें तो उस टेररिज्म चैलेंज को भी हैंडल करने में उनको बहुत मुश्किल हो रही है। और बलूचिस्तान में भी हमने 2025 में भी देखा है, जनवरी में के महीने में और फरवरी के महीने में कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं बलूचिस्तान में, सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई है। ऐसा लग रहा है, एक ऐसी छवि बन रही है पाकिस्तान फौज की कि वो पूरी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकाम रही है। और अगर आप देखें काफी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने बलूच लिबरेशन आर्मी के जो क्लेम्स है उनको वेरीफाई किया है। अगर आप देखिए कि उन्होंने जो जनवरी और फरवरी 2025 में उन्होंने अपने अटैक्स के बारे में जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने इसको वेरीफाई किया है। तो इस समय ऐसा लग रहा है कि जहां तक इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये लग रहा है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है ये एक बहुत बड़ा अटैक रहा है। बहुत एक तरह से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी एम्बैरेसमेंट बन चुकी है ये अटैक। ठीक है, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच जाफर एक्सप्रेस के पायलट अमजद ने ट्रेन हाईजैक की पूरी कहानी बयां की है। अमजद के मुताबिक किस्मत से वो बच गया क्योंकि बीएलए के लड़ाकों ने उसे मरा समझ लिया था। ब्लास्ट हुआ है और हमारी बस ट्रेन जो है रेल हो गई है, हमने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी की। उसके बाद जो है जो आ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है इंजन पे। ऐसे बैठ गए अपनी जान बचाने, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन बस हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा है, बोला ये तो डेड बॉडीज हैं, बस वो देख के वो चले गए। और उसके बाद फिर पाक फौज की माशाल्लाह बर वक्त कार्रवाई, एसएसजी कमांडर उन्होंने जो है 3 ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुँचाया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर